22 सितंबर से जीएसटी में बहुत बड़े बदलाव किए जा रहे हैं जो लागू होने वाले हैं, और इन्हीं बदलावों का सीधा असर आपकी जेब पर, आपके बिजनेस पर, आपके टैक्सेशन सिस्टम पर पड़ने वाला है। इसे विस्तार से समझने और आसान भाषा में इसे समझाने के लिए हमारे साथ प्रसिद्ध टैक्स एक्सपर्ट और चार्टेड अकाउंटेंट श्री चेतन तारवानी सर हैं हमारे साथ। सर, स्वागत है आपका सोशल मीडिया संवाद में। सर, 22 तारीख से जो बदलाव हो रहे हैं इसमें हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि इससे क्या सबसे बड़े बदलाव हैं और कैसे आम जनता से जोड़कर अगर देखा जाए तो उनके लिए क्या बदलाव हैं इसमें। जैसे कि आपको पता है 15 अगस्त की स्पीच में मोदी जी ने यह घोषणा की थी कि 2 दरें होने वाली हैं जीएसटी में, क्योंकि जीएसटी में पहले 4 दरें हुआ करती थी, 5%, 12%, 18% और 28%। तो लोगों को काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता था कई बार कि ये 12% में होगा या 18% में होगा। तो इसको एक सुविधा करने के लिए 2 रेट कर दिए गए हैं, सिर्फ 5% और 18%। और निश्चित रूप से क्योंकि 28% की चीज़ें 18% में होगी तो टैक्स रेट कम हो जाएंगे। कुछ चीज़ें 12% से 5% हो गई हैं तो उनका भी टैक्स रेट कम हो जाएगा। और कुछ चीज़ें ऐसे भी हैं जो 18% या 5% या 12% थी, उनको 0% कर दिया गया है। तो इसका सीधा सीधा लाभ उपभोक्ताओं की जेब में पड़ने वाला है। निश्चित रूप से सारी चीज़ें सस्ती होने वाली है। ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि 22 तारीख के बाद महंगी होने वाली है। भले ही कुछ प्रतिशत 40% भी हो रहे हैं कुछ प्रोडक्ट उत्पाद पे, लेकिन पर्दे के पीछे उसमें एक बात और छुपी हुई है कि जो शेष लगता था 28% के अलावा, वो शेष को ख़त्म करके टैक्स रेट को 40% किया जा रहा है। अगर आप ओवरऑल देखेंगे, जैसे अब मैं कोल्ड ड्रिंक का एग्जांपल दे दूं तो 28% जीएसटी था और 14% शेष था, तो कुल मिला के 43% होती थी जीएसटी। अब उस पर 40% डायरेक्ट जीएसटी लगेगा। तो इस जो 22 तारीख को जीएसटी रिफॉर्म 2.0 हो रहा है, उससे निश्चित रूप से उपभोक्ताओं का लाभ होने वाला है। सर, जैसा आपने बताया कि जीएसटी की दरें कम हो रही हैं, अब सिर्फ 2 स्लैब रह जाएगा, 5%, 18%। व्यापारी वर्ग जो है उन्हें तो ये जानकारी उनके बिजनेस से रिलेटेड रहती है तो मिल जाती है। आम जनता अगर ये वेरीफाई करना चाहे कि कौन से उत्पाद पर कितना प्रतिशत जीएसटी लगने वाला है, किन चीज़ों के रेट कम होने वाले हैं, तो उसको कहीं से क्रॉस वेरीफाई किया जा सकता है? जी, ये बहुत ही आसान तरीका है। www.gstcouncil.gov.in साइट है जिसमें आप इस इंटरव्यू में के माध्यम से देख सकते हैं कि लिखा हुआ भी आ रहा है। इस साइट से आप जिस भी प्रोडक्ट का जीएसटी रेट देखना चाहेंगे, जीएसटी रेट उस पर कम चेंजेस आपको दिख जाएंगे कि क्या परिवर्तन किया गया है। दूसरा एक सवाल ये सर कि जो रेट कम किए जा रहे हैं इससे छोटे लेवल के जो बिजनेस हैं, जो एमएसएमई में आते हैं, जो बड़े लेवल पे हैं, उनके उनके अगर एस्पेक्ट में देखा जाए, और जो एमएसएमई में हैं, छोटे बिजनेस हैं, उनके कार्यशैली में क्या परिवर्तन आने वाला है? देखिए, कुछ समय तक ये तकलीफ ज़रूर होगी क्योंकि रेट कम हो रहे हैं तो आपके एमआरपी रेट में चेंज करना पड़ेगा और आपको नए रेट्स उसमें फाइनल करने पड़ेंगे, घोषणा करनी पड़ेगी कि ये रेट पे होगा। लेकिन इसका दूसरा फ़ायदा जो होगा, आपका बिज़नेस काफ़ी बढ़ने वाला है, ये आप निश्चित मानिए। मतलब कुछ तकलीफें होगी क्योंकि चेंज होता है तो कुछ नई अकाउंटिंग और इनपुट क्रेडिट के कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, लेकिन आप ये पॉजिटिव सोच के इसको लीजिए कि उपभोक्ताओं का बेनिफिट होगा। उपभोक्ताओं को ये बेनिफिट पहुंचाना आपका काम है, और जब भी आप उपभोक्ताओं को बेनिफिट पहुंचाएंगे तो आप एक ऑनेस्ट डीलर, ऑनेस्ट विक्रेता की कैटेगरी में आएंगे। लोग आपके ऊपर भरोसा करेंगे और कंज्यूमर को डायरेक्ट बेनिफिट मिले, इस बात का विशेष ध्यान रख के आप इसमें चेंजेस लाएंगे। जैसा सर आपने कहा कि रेट कम हो रहे हैं, तो ये जो बहुत सारे व्यापारी हैं जो पहले से उत्पाद बना के रखे हुए हैं, मार्केट में चल रहे हैं, अब 22 तारीख से क्योंकि वो इम्प्लीमेंट हो जाना है, तो एमआरपी जो पहले से प्रिंटेड है उसमें कैसे बदलाव करने हैं, और क्या व्यापारियों के लिए आप सलाह देना जी, चाहिए? इस मीटिंग के द्वारा जो काउंसिल की मीटिंग हुई, जीएसटी काउंसिल, उसमें ये साफ साफ घोषणा कर दी गई है। क्योंकि एमआरपी रेट जहाँ लिखा है इसका मतलब आप समझ लीजिए कि उसमें जीएसटी जोड़ा है। मतलब इस बात से एक बात और सुन लीजिए, कई बार जब अपन माल लेते हैं ना, बोलते हैं कि भाई ये एमआरपी लिखा है इतना, मान लो 500 रुपये एमआरपी है, फिर आप बोलते हो इसका बिल भी दो, तो कई बार व्यापारी ये बोलते हैं आप बिल लोगे तो जीएसटी लगेगा, लेकिन ये गलत बात। क्योंकि एमआरपी लिखा है इसका मतलब जीएसटी उसमें जुड़ा हुआ है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा।
तो और अब क्योंकि जीएसटी रेट उसमें जुड़ा हुआ है और जीएसटी रेट कम हो रहा है, तो आप ये निश्चित मान लीजिए जो पहले एमआरपी था उस पर अब कम एमआरपी पे माल मिलेगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताऊं, पहले सपोज कोई चीज़ 120 रुपये में थी और वो 12% जीएसटी, अब उसमें 5% हो रही है, तो आप उसको सीधा फार्मूले से निकाल सकते हैं। 120 डिवाइडेड बाई 112 इंटू 100, ये बेसिक प्राइस आ जाएगी। उस पर बाद जो नया जीएसटी रेट है सपोज 5%, तो उसमें 5% जोड़ के नया एमआरपी होगा। अब एज ए डीलर आपको क्या करना है कि जो पुराना एमआरपी रेट है वो लिखा रहेगा, नया एमआरपी रेट भी आपको उसमें दिखाना होगा, क्योंकि ये आपकी ड्यूटी है। नहीं तो आपके प्रति आपके खिलाफ कंप्लेंट भी हो सकती है अगर आप नया एमआरपी रेट नहीं लिखेंगे तो आपको पुराना और नया एमआरपी दोनों रेट लिखाना होगा। और यदि आप नया मटेरियल छपवा रहे हो, जो पैकिंग मटेरियल आप नया छपवा रहे हो, तो आप सीधा नया एमआरपी रेट उसमें दिखा सकते हो। अब आप ये पूछोगे कि सर पुराना मटेरियल हमारे पास बहुत सारी मात्रा में है, तो आपको 31 दिसंबर 2025 तक का समय दिया गया है कि आप पुराना मटेरियल का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन उसमें पुराना एमआरपी रेट और नया एमआरपी रेट भी दिखाना होगा। लेकिन यदि आप कंज्यूमर हो, आप उपभोक्ता हो, तो आपको क्या ध्यान रखना है? आपको देखना है जब प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी रहती है। अगर मैन्युफैक्चरिंग डेट 22 सितंबर या उससे पहले की है तो आप ये निश्चित तय कर लीजिएगा कि उसमें नया एमआरपी रेट रहना जरूरी है, अनिवार्य है, पुराने एमआरपी रेट के साथ नया एमआरपी रेट। लेकिन अगर प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग 22 सितंबर या उससे बाद की है तो निश्चित ये मान लीजिए कि नया एमआरपी रेट ही होगा उसमें। सर ये जैसे उपभोक्ताओं के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। दूसरे अगर मैन्युफैक्चरर हो गए या ट्रेडर हो गए, उनके पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो बहुत सारे व्यापारी माल पहले से खरीद के रखे हैं, उस पर उन्होंने टैक्स भी दिया होगा। अब मान लीजिए 18% की जीएसटी उन्हें पहले उन्होंने परचेज़ की है, 22 तारीख से वो 5% पे आ गई है। जो डिफरेंस अमाउंट आ रहा है वो कैसे उसको मैनेज करेंगे? इनपुट क्रेडिट जो उनको क्लेम करना है किन उत्पादों में कैसे हो सकता है, उसके बारे में थोड़ा। देखिए मैं आपको बता दूं, कोई भी डीलर इस बात की शंका में न रहे कि पहले 18% था अब 5% होने वाला है तो हमारा कुछ नुकसान हुआ है। डीलर का कहीं भी नुकसान नहीं होने वाला है। आप 22 तारीख तक अपने बिजनेस को कम करने की आवश्यकता नहीं है, आप खूब व्यापार कीजिए। देखिए जो आप पहले आपने मान लो 18% में लिया है और अभी 5% हो रहा है, तो आपको क्रेडिट पूरा 18% का मिलेगा और आप आने वाले समय से 22 तारीख से उसको 5% में सेल करेंगे, लेकिन क्रेडिट आपको मिलेगा। सपोज आपने कोई 1 लाख का माल खरीदा और 12% जीएसटी था, आपने 1,12,000 में खरीदा, अब उसको आप 5% जीएसटी रेट से बेचेंगे, मतलब 1,05,000 में बेचेंगे, तो जो 7,000 है वो आपको इनपुट क्रेडिट मिलेगा। जो इनपुट क्रेडिट तो पूरा मिलेगा आपको 12,000 का, लेकिन आप 5,000 का इस्तेमाल कर लिए सेल करने में, तो बाकी जो बचा 7,000 है वो भी आपको इनपुट क्रेडिट मिलेगा, जिसका आप दूसरी सेल जो फर्दर आप सेल करेंगे, चाहे दूसरे प्रोडक्ट की सेल करेंगे, उसमें आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको ये जो 7,000 का डिफरेंस है रिफंड नहीं मिलेगा, आपको सुविधा दी जाएगी कि आप आने वाली सेल में उसे एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे भी बात कर रहे थे कि कुछ उत्पादों पे 40% जीएसटी लगाई जा रही है, उस पर से हटाने की बात चल रही है, इससे किसका बेनिफिट होने वाला है और कौन से ऐसे उत्पाद हैं जिस पर 40% जीएसटी लगने की संभावनाएं हैं? जैसे जीएसटी में पहले मैक्सिमम 28% हुआ करती थी, अब 40% किया गया है। मैं इसके साथ एक बात और बताऊं कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि जीएसटी को 40% से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। इसलिए पहले क्या किया जाता था, 28% जीएसटी लगा के शेष लगाया जाता था। अभी शेष को ख़त्म करने की बात चल रही है और जो जीएसटी रेट है 28% उसे 40% किया जा रहा है। इसका मैं एक अंदर की बात आपको ये बता दूं कि जो शेष होता था उसे पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता था और जो जीएसटी होता था वो आधा सेंट्रल गवर्नमेंट को आधा स्टेट गवर्नमेंट को मिलता था। अब यदि शेष ख़त्म करके जीएसटी रेट बढ़ाया जाएगा तो ये बात आपको निश्चित रूप से समझ में आ जाएगी कि स्टेट गवर्नमेंट को भी अब ज़्यादा जीएसटी मिलेगा और जितना स्टेट को मिलेगा उतना सेंट्रल को मिलेगा। सेंट्रल को अब एक्स्ट्रा शेष नहीं मिलेगा। ये सरकार ने जानबूझ के इसलिए किया कि स्टेट गवर्नमेंट बहुत लोन में दबी हुई है, सारी स्टेट गवर्नमेंट, तो उनके पास जब ज़्यादा जीएसटी आएगी तो वो अपने लोन को कम करेंगे ताकि उनको लोन मुक्त हो सके सारे प्रदेश। अब ये कौन से प्रोडक्ट पे 40% लाया गया है, तो ये पान मसाला, बीड़ी, तंबाकू, कोल्ड ड्रिंक, मतलब निश्चित मानिए कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं हैं
उन पे ही 40% किया जा रहा है। सरकार की ये बड़ी सोच भी है कि इसका प्रयोग कम किया जाए ताकि लोगों के स्वास्थ्य पे हानिकारक असर मत हो, इसलिए उन पे रेट बढ़ाया जा रहा है और सेस ख़त्म किया जा रहा है ताकि इसका उपयोग कम हो। सर पहले जैसे अगर इन उत्पादों की बात करें, कोल्ड ड्रिंक, टोबैको, इन सब चीज़ों का, पहले 28% शायद इन पे जीएसटी था और प्लस सेस लगता था, तो मिला के 40% से ज़्यादा होता था। अब ये 40, मतलब एक तरीके से देखें तो 40 से पहले ज़्यादा था, अब कम हो गया। तो इससे कैसे गवर्नमेंट चाह रही है कि उत्पाद में, हाँ, मतलब यूज़ ये में कम आए? देखिए, ये जैसे कोल्ड ड्रिंक, अभी लोगों को क्या नहीं पता था ना, शेष लगता है करके। जैसे कोल्ड ड्रिंक पे अगर आप बिल में देखोगे तो 28% लगेगा, अब लोगों को पता चलेगा कि 40% लग रहा है, मतलब शेष हट रहा है, ये बात और है। लेकिन इसके साथ मैं एक बात और बता दूं, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स या कुछ प्रोडक्ट पे तो 22 तारीख से लागू हो जाएगी नई जीएसटी रेट, लेकिन पान मसाला है, बीड़ी है, तंबाकू है, च्युइंगम है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसके जिसके ऊपर अभी सरकार मैकेनिज्म बना रही है, क्योंकि इन पर से 56% था और जीएसटी 28%। अब सिर्फ जीएसटी लगाई जाएगी 40%। तो इसमें मैकेनिज्म बन रहा है अभी इसमें सरकार वर्किंग कर रही है कि इसमें नोटिफिकेशन के माध्यम से बताएगी कि कैसे इसमें जीएसटी लागू होगा और कब से होगा, ये बाद में नोटिफिकेशन के द्वारा पता चलेगा आपको। अगर एक नॉर्मल वे में समझें, आम जनता जो हमारी दर्शक जो ये देख रही होगी, ऐसे कौन से उत्पाद हैं जो डेली यूज़ में हैं, उनके रेट बहुत कम होने वाले हैं? जैसे देखिए, जैसे LIC आप इंश्योरेंस कराते हो, इस पे जीएसटी रेट था 18%, अभी इसमें 0% हो रहा है। कुछ खाद्य प्रोडक्ट हैं उस पे भी 0% हो रहा है। और जैसे साबुन आप रेगुलर यूज़ करते हो, नहाने का साबुन, कपड़ा धोने का साबुन, तो उस पर 18% था, अब उसमें 5% हो रहा है। हाँ, डिटर्जेंट क्योंकि उसमें केमिकल होता है, तो उसमें पहले भी 18% था, अब 18% रहेगा। ऐसे जो आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, AC, टीवी, कार, जो कि 28% था, अब इसमें 18% हो रहा है। मतलब हर तरफ से आपको कम रेट ही दिखेगा। और यदि थोड़ा सा आप इंटरेस्ट लेंगे तो जैसे मैंने बताया, gstcouncil.gov.in में सारे प्रोडक्ट के रेट दिए हुए हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। समय समय पर सर लगातार सुधार किए जा रहे हैं जीएसटी में। अभी भी कुछ संभावनाएं होंगी कुछ सुधारों के, आपके हिसाब से, क्योंकि आप एकदम टैक्स एक्सपर्ट हैं इसमें, आप जीएसटी को बहुत अच्छे से समझते हैं, शुरू से देखते आए हैं, लोगों को गाइड कर रहे हैं। अभी क्या ज़रूरत है, आने वाले अगर सुधार किए जाएं तो उसमें किन चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है सुधार करने की? देखिए, अभी एक फेक इनवाइस आपने सुना होगा, किसी ने अगर फेक इनवाइस जारी किया, ए ने फेक इनवाइस जारी किया बी को, बी ने भुगतान कर दिया, जीएसटी पे कर दिया। अब ए मान लो भुगतान नहीं करता जीएसटी का, तो बी को डबल जीएसटी का भुगतान करना पड़ता है। अब बी बोलता है कि इसमें मेरा क्या दोष, आपने ए को जीएसटी नंबर दिया, उसने गलत बिल जारी किया, तो आप उसको पकड़ो। लेकिन जीएसटी एक्ट में ऐसा लिखा हुआ है कि अगर बी को इनपुट तभी मिलेगा जब ए भुगतान करे, तो ऐसे केस में बी को डबल टैक्स का भुगतान करना पड़ता है, वो भी ब्याज और पेनाल्टी के साथ। तो मैं सरकार से ये अपील करूंगा कि इसमें सुधार लाया जाए, कुछ ऐसे मैकेनिज्म लाया जाए जिससे फर्जी बिल, फर्जीवाड़ा पूरी तरह बंद किया जाए और जो ऑनेस्ट व्यापारी हैं उन्हें डबल टैक्स का भुगतान नहीं करना पड़े। अभी भी सरलीकरण की आवश्यकता है, कहीं कहीं सरल किया जाए, सरलीकरण किया जाए। और सबसे बड़ा मुद्दा कि जो व्यापारी को डबल टैक्स लग रहा है उससे उन्हें आज़ादी मिलनी चाहिए। सर जैसा आप बता रहे हैं कि एक व्यापारी ने टैक्स नहीं भरा, दूसरे को डबल भरना पड़ रहा है, अभी क्या ऐसा कोई प्रावधान या कहीं है कि शिकायत करके उन चीज़ों को रिजॉल्व किया जा सकता है? देखिए, फेक इनवाइस का जो पकड़ में जो जीएसटी डिपार्टमेंट पकड़ता है, वो उससे जनरल पब्लिक को मतलब नहीं, वो डीलर जो टैक्स की चोरी करता है और भुगतान नहीं करता, इसकी शिकायत जीएसटी डिपार्टमेंट में आप कर सकते हो। लेकिन जीएसटी डिपार्टमेंट में शिकायत करने से जीएसटी डिपार्टमेंट ऐसे डीलर को पकड़ता है। अगर आप पकड़ भी लेते हो और वो अगर टैक्स का भुगतान नहीं करेगा, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो जो सही व्यापारी है उसे तो अभी भी नुकसान हो रहा है। तो आगे अगर ऐसे मैकेनिज्म बनाया जाए कि यदि टैक्स का भुगतान, मतलब इनपुट क्रेडिट तभी मिलेगा जब इसका टैक्स का भुगतान रियल में हुआ है, ऐसे अगर कुछ चेंजेस लाया जाए तो फिर फर्जीवाड़ा रुक सकता है। अभी भी सर कुछ समय है
लागू होने में, ऐसे में जो व्यापारी हैं, व्यापारी वर्ग के लोग हैं, वो किन तैयारियों को रखें 22 तारीख के बाद अपने आप को नए जीएसटी में ढालने के लिए? देखिए, पहली बात मैं ये कहूँगा कि यदि आपके पैकिंग मटेरियल पुराने ख़त्म हो रहे हैं तो अभी नए बनवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपको फिर चेंज करने पड़ेंगे। तो पहली बात तो पैकिंग मटेरियल पुराने जितने हो सके जल्दी ख़त्म कीजिए। दूसरी तैयारी, यदि आपके पास पैकिंग मटेरियल बहुत है तो आपको एक और मेहनत करनी पड़ेगी, उसमें नया एमआरपी रेट लिखना ही होगा, अन्यथा कोई आपके खिलाफ कंप्लेंट करे तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो आपको वो भी तैयारी करनी पड़ेगी। यदि आपको लगता है कि मेरा पुराना पैकिंग मटेरियल ख़त्म नहीं होगा तो 21 तारीख रात के 12 बजे के बाद आपको नए एमआरपी रेट पे ही बेचना होगा। तो वो पैकिंग नए मतलब प्राइस छपवाने का अभी से तैयारियों में लग जाइए। और ये दो मेन जो प्रॉब्लम आएंगे एमआरपी रेट पे ही होंगे, उसकी तैयारी काफ़ी है। सर, एक जो मैसेज आम जनता के लिए आप देना चाहें कि वो कैसे नए जीएसटी को किस तरीके से देखें और कैसे इसे बेहतर सुविधाएं की तरफ ले जा सकते हैं? देखिए, मैं 2-3 बातें और रिमाइंड बता दूं, उसके बाद इस जीएसटी का इम्प्लीकेशन क्या होगा आपको समझ में आएगा। पहली बात, अगर कोई प्रोडक्ट पे अभी जीएसटी रेट 5% है या 12% है या 18% है, वो जीरो हो रहा है मान लो 22 तारीख से, तो ऐसे व्यापारियों का जो इनपुट क्रेडिट होगा उन्हें रिवर्स करना होगा। तो ऐसे केस में उनका कुछ नुकसान हो सकता है, क्योंकि नए रेट में जोड़ के बताना पड़ेगा, रेट बढ़ेंगे क्योंकि आप जीएसटी नहीं ले सकते। तो वो ये कोशिश करें कि पुराने माल की खपत कर ले, पहली बात। दूसरी बात, जो बाकी डीलर हैं जिनके रेट में सिर्फ परिवर्तन हो रहा है, उन्हें बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारा इनपुट क्रेडिट मिलेगा। थोड़ी सी मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी जो एमआरपी रेट छपा के बेचते हैं। और आपको बिजनेस मतलब शंकाओं में न रहें कि मेरा बिजनेस अभी नहीं करूं, क्योंकि आप व्यापार कीजिए, आपके बिजनेस में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जो आपने पहले माल ख़रीदा है तो उसका पूरा इनपुट क्रेडिट मिलेगा। और पैकिंग मटेरियल का जो मैंने पहले बताया, उसको चेंज करने की अभी से तैयारी कर लीजिए। और कस्टमर मुझे तो पता है, ये बात मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो खरीदने वाले हैं वो अभी इंतजार कर रहे हैं। निश्चित रूप से उनको 28 तारीख से नए रेट पे कम रेट पे जीएसटी रेट पे प्रोडक्ट मिलेंगे। तो अभी से आप बुकिंग करवा सकते हैं, लेकिन भुगतान नहीं करना है, न ही आपको बिल बनवाना है, क्योंकि अभी आप बिल बनवाएंगे तो नए रेट पे आपको जीएसटी रेट देना होगा। तो आप एडवांस दे सकते हैं और बुकिंग करा सकते हैं, लेकिन आप बिलिंग और माल की डिलीवरी आप 22 के बाद लीजिए, जिन पे रेट बहुत कम हो रहा है, ताकि आपका फ़ायदा आप उठा सकें। जी सर, बिल्कुल। जो नए इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदने के चक्कर में हैं या नए गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं, वो 22 के बाद इस पर विचार करें। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी आसान भाषा में समझाने के लिए। और यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप या आपके मन में कोई प्रश्न आ रहा हो तो आप नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उन प्रश्नों का हल आपके पास लेके आएँ। थैंक यू।